नेक्स्ट हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये की एलिमेंट है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 और इसको 0। इस टेबल के बाद हम इस टेबल पे आ जाते हैं। देखें यहाँ पे हमने 1 बना दिया, इसको 0 और इसको 0 बना दिया है। और हमारे ये जो G1 है यहाँ से मूव हो जाएगा और S1 यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाएगा और इसका कोफिशिएंट भी साथ आ जाएगा। देखें ये S1 आ गया, G1 यहाँ से रिमूव हो गया। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें 1 बनाया है, इसको 0 और इसको 0 बनाने के लिए हमने ये दोनों ऑपरेशन किए हैं, तो हमारे पास ये 0 हो जाएंगे, बाकी एंट्रीज़ इस तरह चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये Z निकालेंगे 59 है, डेल्टा J निकालेंगे जो कि सारी वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव हैं। और इस तरफ देखें x2 की वैल्यू हमारी इंटीजर फॉर्म में है, लेकिन x1 की और S1 की फ्रैक्शन फॉर्म में मौजूद है। मीन कि आपकी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में फ्रैक्शन मौजूद है। अब इन दो फ्रैक्शंस को हमें ख़त्म करना होगा, तो इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कंस्ट्रेंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम ऑफ FBI इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ FB2 कामा FB3। मीन कि आपकी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में फ्रैक्शन मौजूद है, तो उनके लिए काम करेंगे। FB2 निकालने के लिए हम XB2 निकालेंगे जो कि IB2 प्लस FB2 होगा, और FB3 के लिए हम XB3 निकालेंगे जो कि IB3 प्लस FB3 होगा। IB2 मीन ये 4, इसका इंटीजर पार्ट 4 हो गया और फ्रैक्शन पार्ट 4/7। इसी तरह इंटीजर पार्ट इस IB3 का 1 हो गया, इसका फ्रैक्शन पार्ट हो गया 4/7। तो यहाँ पे ये FB2 4/7, FB3 भी 4/7 आ गया। इनकी जगह पे पुट करवाएं तो इनकी मैक्सिमम ये टाई आ गई, दोबारा 4/7 आपका मैक्सिमम ऑफ FBI आ गया। तो इसके बाद हम गोमोरियन कंस्ट्रेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें आप इक्वेशन 2 के लिए भी कर सकते हैं, 3 के लिए भी कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन 2 के लिए करेंगे। इक्वेशन 2 के लिए करने का मतलब है आपका वेरिएबल क्या है, x1 है। मीन कि x1 के लिए आप काम करेंगे। तो इसके लिए देखें ये आपका फार्मूला है माइनस FBI इज इक्वल टू माइनस समीशन J वेरीज फ्राम m+1 to n FIJXJ प्लस GI। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 के लिए काम कर रहे हैं, तो I की वैल्यू 2 पुट करवाएंगे। अब हमारे यहाँ पे बेसिक वेरिएबल x2, x1 और s1 3 हो गए हैं, तो आप m की वैल्यू 3 पुट करवाएंगे और टोटल वेरिएबल आपके 5 हो गए हैं, क्योंकि पाँचवा वेरिएबल आपका गोमोरियन आ गया है। x1, x2, s1, s2 और g1 टोटल वेरिएबल हमारे पास 5 हो गए, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 पुट करवा दिया हमने, m की वैल्यू 3 पुट करवाई और n की वैल्यू 5 पुट करवाई है, तो समीशन 4 to 5 हो गया। अब इस वाली टर्म को हम एक्सपेंड करें, एक दफ़ा j की वैल्यू 4 पुट करवाएं, दूसरी दफ़ा j की वैल्यू 5 पुट करवाएं, तो ये दो स्टेप बन जाएंगे। अब इसका मतलब है ये माइनस FB2 का मतलब है ये जो आपका 4/7 निकाला है, ये यहाँ पे I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो FB2 हो जाएगा, ये 4/7 पुट करवा देंगे। अब ये आपका F24 का मतलब है कि आपकी इस सेकंड रो का 4th कॉलम या 4th एंट्री। इसी तरह F25 का मतलब है सेकंड रो की 5th एंट्री। टेबल पे चलते हैं, ये सेकंड रो है 1 2 3 4, 4th एंट्री 1/7 है, तो यहाँ पे आप -1/7 लगा देंगे। यहाँ पे देखें सेकंड रो 1 2 3 4 5 5th एंट्री, यहाँ पे जो 5th एंट्री है वो नेगेटिव साइन के साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ से हमने पॉजिटिव उठाना है। तो इस चीज़ को पॉजिटिव बनाने के लिए -1/7 को आप इस तरह लिख सकते हैं, -1/7 इज इक्वल टू -1 प्लस 6/7। मीन कि -1/7 को आप इस तरह लिख सकते हैं इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट में, तो ये 6/7 जो है आप यहाँ से 6/7 लेंगे और यहाँ पे 6/7 पुट करेंगे। ये वाला माइनस जो है फार्मूले का हिस्सा था, तो ये 6/7 इस तरह बनाया हमने, क्योंकि इस टेबल में जहाँ से हमने वैल्यू उठानी होती है तो उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तो पॉजिटिव वैल्यू उठानी होती है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है और ये वाली पॉजिटिव वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिए। तो आपका ये नेक्स्ट जो है गोमोरियन G2 के लिए यानी कि इक्वेशन 2 के लिए आपका
कंस्ट्रक्ट हो गया है।